हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था आपको। इन्फॉर्मेशन ये थी कि आपको पता है कि जो आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं पैरामेडिकल में अलाइड हेल्थ केयर, जो कि आपको पता है कि अब पैरामेडिकल जो है वो पैरामेडिकल क्या है, अब पैरामेडिकल अब क्या हो गया है, अब अलाइड एंड हेल्थ केयर हो गया है। ठीक है, अलाइड एंड हेल्थ केयर हो गया है। अलाइड एंड हेल्थ केयर या पैरामेडिकल में एडमिशंस जो होते हैं वो आपको पता है दो तरीके के कॉलेजेस, तो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट, और दूसरे होते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में आपको पता है कि एडमिशन जो होते हैं, एडमिशन वो डायरेक्ट होते हैं। एडमिशन क्या होता है, एडमिशन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट। ठीक है, आप गए कॉलेज में और कॉलेज विजिट करने के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। कुछ कॉलेजेस जो होते हैं प्राइवेट के, वो अपना खुद का एंट्रेंस कराते हैं, खुद का क्या कराते हैं, एंट्रेंस कराते हैं। जहाँ पे ज्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पे एंट्रेंस करा दिए जाते हैं, लेकिन वैसे एडमिशन जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट में पता है कि गवर्नमेंट में हर आदमी, हर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। तो गवर्नमेंट में ऐसे जो होते हैं एडमिशन नहीं होते कि डायरेक्टली क्या हो कि आपको आप गए और एडमिशन हो गया। गवर्नमेंट में एडमिशन लेने का एक रूल है। रूल मीन्स की जो आपको पता है पैरामेडिकल और या अलाइड हेल्थ केयर कौन सी आप यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी कराती है, कौन कराता है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी कराती है। अब यही अब आपका पता है कि आपको उत्तर प्रदेश अलाइड हेल्थ केयर काउंसिल है। तो ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल के थ्रू अब क्या है कि सब कुछ रेगुलेट हो रहा है। तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है वो क्या करती है, प्राइवेट में तो डायरेक्ट एडमिशन करवा देती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्या करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपका जो एडमिशन होता है वो होता है बेसिकली एक मेरिट बेसिस पे। किसके बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे। मेरिट किस चीज का, तो ट्वेल्थ का जो मेरिट होता है, ट्वेल्थ का जो आपका मेरिट होता है, परसेंटेज होता है ट्वेल्थ में, जो आप आपका परसेंटेज होता है जो आप लाए होते हैं उसके बेसिस पे। अब जितने बच्चे होते हैं वो एक फॉर्म भरते हैं। एक फॉर्म, कौन सा फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करना होता है। और वो फॉर्म है आपका कॉमन। पहले तो वैसे पहले क्या होता था, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट करके होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब इंट्रेंस टेस्ट या फिर एडमिशन करके ऐसे होता है। लेकिन अब क्या है, कॉमन अलाइड हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट या एडमिशन के लिए होता है। तो ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के साइट पे अगर आप जाते हैं, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के साइट पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे एक नोटिफिकेशन पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ये इसमें क्या होता है, जो आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस फॉर्म में आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद जितने बच्चे फॉर्म फिल किए होते हैं उनका एक मेरिट लिस्ट बनता है। उस मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम, अब उन उसमें आपको एडमिशन कराने के लिए फिर आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना होगा। आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में, उसके बाद आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग के लिए कुछ रुपए लगते हैं, 2000 रुपए शायद फॉर्म फिल करने के हैं। उसके बाद अभी तो 1000 रुपए होते थे, अभी शायद 2000 हो गए। उसके बाद आपको एक 5000 रुपए का काउंसलिंग कराना पड़ता है। काउंसलिंग कराते हैं तो आपको ऑनलाइन आपको कॉलेजेस मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। और ये इसमें आपके मेरिट पे होता है कि अगर आपका अच्छा 12th में परसेंटेज रहा हो तो आपको पहले कॉलेज मिल जाएगा। तो आप चॉइस फिलिंग कराएंगे, अच्छा अगर आपका परसेंटेज रहा तो आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग में मिल जाएगा। और उसके बाद आप उस गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम नहीं होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपने फॉर्म भरा, आपने अपना डिटेल पूरा डाल दिया, 12th का परसेंटेज सब कुछ, आप नंबर डालेंगे, हर सब्जेक्ट का मार्क्स पड़ता है। उसके बाद फॉर्म फिल हो जाता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद आपको क्या होता है, चॉइस फिलिंग करा के उसके बाद कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। वैसे तो पहले क्या होता था कि ऑनलाइन 2-3 राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग होता था। अगर उसमें नहीं हुआ एडमिशन, मतलब काउंसलिंग के थ्रू 2-3 राउंड में नहीं हो पाया, तो ऑफलाइन भी कराया जाता था, वहाँ पे जाना पड़ता था आपको। तो आपको कॉलेजेस मिलते हैं। मैं कभी शायद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आपकी लखनऊ की है, वहाँ भी काउंसलिंग ऑफलाइन चलता है। तो वहाँ पे भी काउंसलिंग ऑफलाइन चलता है। तो काउंसलिंग से आपको एडमिशन मिल जाता है। मीन्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता है वो आपका फॉर्म फिल करना पड़ता है जो मेडिकल फैकल्टी निकालती है, और उस पे परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। अब ये ध्यान रखना है, एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ये था कि
आपको आप जो फॉर्म, ये अगर आपको पता है कि ये फॉर्म फिल आप कर चुके थे या फिर फॉर्म फिल करने वाले थे, तो अगर आपने फॉर्म नहीं फिल कर पाया था, क्योंकि इसका लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का वो था 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त लास्ट डेट था। 10 अगस्त तो निकल गया डेट। अब 10 अगस्त से ये बढ़ा के अभी क्या कर दिया गया है, ये 20 अगस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 20 अगस्त लास्ट डेट कर दी गई है। तो अभी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ केयर में, तो डिप्लोमा के जितने भी कोर्सेज होंगे, जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में होंगे, जो कोर्सेज चल रहे होंगे, वो आप यहाँ से एक फॉर्म फिल करके चॉइस काउंसलिंग करा के, चॉइस फिलिंग करके आप उस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में उतना फीस नहीं देना चाहते, गवर्नमेंट में फीस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्लीज आप इस डेट से पहले 20 अगस्त तक अपना यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के साइट पे जाके आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और काउंसलिंग करा के गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए था, क्योंकि डेट जो है वो 5 दिन और बची है, तो आप प्लीज इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप एडमिशन चाहते हैं पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेजेस में चाहते हैं, डिप्लोमा में चाहते हैं, तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।